हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमन के ड्रीम्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो लेकर आया हूं। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम जानने जा रहे हैं जल प्रदूषण किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जल प्रदूषण जल के विभिन्न उपयोग, धंधों और साफ सफाई के कारण उसमें कुछ अवांछित पदार्थ मिल जाते हैं। साथ ही ऑक्सीजन की कमी होने के कारण भी जल के गुणों में परिवर्तन हो जाता है। ऐसा जल प्रदूषित जल कहलाता है। हम जानते हैं कि जल हमारा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है हमारे जीवन का। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो भारत में जल प्रदूषण भारत में व्याप्त सबसे बड़ी संकटों में से एक है। इसका सबसे बड़ा स्रोत बिना ट्रीटमेंट किया सीवेज का पानी या साफ दिखता है। इसे देखने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। प्रदूषण के कई अन्य स्रोत भी हैं, जैसे खेतों में आता पानी, छोटे और अनियंत्रित उद्योगों में आने वाला पानी। हालात इतने गंभीर है कि भारत में कोई भी ऐसा जल स्रोत नहीं बचा है जो जरा भी प्रदूषित न हो। हकीकत तो यह है कि देश के 80% से ज़्यादा जल स्रोत बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुके हैं। इनमें भी यह जल स्रोत ज़्यादा प्रदूषित हैं जिनके आसपास बड़ी संख्या में आबादी रहती है। गंगा और यमुना भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक हैं। भारत में जल प्रदूषण के कारण भारत में जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण शहरीकरण और उसकी अनियंत्रित दर है। पिछले एक दशक में शहरीकरण की दर बहुत तेज गति से बढ़ी है। यह हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस शहरीकरण ने देश के जल स्रोत पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इसकी वजह से लंबी अवधि के लिए कई पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो गई हैं। इनमें जल आपूर्ति की कमी, पानी के प्रदूषित होने और उसके संग्रहण जैसे पहलू प्रमुख हैं। इस संबंध में प्रदूषित पानी का निपटान और ट्रीटमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। नदियों में पास कई शहर और कस्बे हैं जिन्होंने समस्याओं को बढ़ाने में कई कसर नहीं छोड़ी है। इन इलाकों में अनियंत्रित शहरीकरण से सीवेज का पानी बह रहा है। शहरी इलाकों में नदियों, तालाबों, नहरों, कुओं और झीलों के पानी का इस्तेमाल घरेलू और औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होता है। हमारे घरेलू इस्तेमाल का 80% पानी खराब हो जाता है। ज़्यादातर मामलों में पानी का ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं होता है और इस तरह ज़मीन की सतह पर बहने वाले ताज़े पानी को प्रदूषित करता है। यह प्रदूषित जल सतह से गुजरकर भूजल में भी जहर घोल रहा है। एक अनुमान के मुताबिक 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में 16,662 मिलियन लीटर खराब पानी एक दिन में निकलता है। आश्चर्य इस बात का है कि इन शहरों के 70% लोगों को सीवेज की सुविधा मिली हुई है। गंगा नदी के किनारे पर सब बसे शहरों और कस्बों में देश का करीब 33% खराब पानी पैदा होता है। भारत में जल प्रदूषण के बढ़ते स्तर के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। औद्योगिक पहला औद्योगिक कूड़ा, दूसरा कृषि क्षेत्र में अनुचित गतिविधियां, तीसरा मैदानी इलाकों में बहने वाली नदियों के पानी की गुणवत्ता में कमी, चौथा सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज जैसे पानी में शव को बहाने, नहाने, कचरा फेंकने, पाँचवां जहाज़ों से होने वाली तेल का रिसाव, छठवां एसिड रेन, एसिड की बारिश, सातवां ग्लोबल वार्मिंग, आठवां यूट्रोफिकेशन, नौवां औद्योगिक कचरों के निपटान की अपर्याप्त व्यवस्था, 10वां ट्रिनाइट्रिफिकेशन। तो ये सारे कारण जल प्रदूषण के हैं। भारत में जल प्रदूषण के प्रभाव जिस जल स्रोत का पानी जरा भी प्रदूषित होता है उसके आसपास रहने वाले प्रत्येक जीवन पर जल प्रदूषण का किसी न किसी हद तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एक निश्चित स्तर पर प्रदूषित पानी फसलों के लिए एक नुकसानदेह साबित होता है। इसके ज़मीन पर उर्वरक क्षमता कम होती है। कुल मिलाकर कृषि क्षेत्र और देश को भी प्रभावित करता है। समुद्र का पानी प्रदूषित
होता है और उसका बुरा असर समुद्री जीवन पर भी है। जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण पानी की क्वालिटी और गिरावट होती है। इसका सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। हकीकत तो यह है कि भारत में खासकर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य के निम्न स्तर का एक बड़ा कारण जल प्रदूषण ही है। प्रदूषित पानी की वजह से कॉलेरा, टीबी, दस्त, पीलिया, उल्टी, दस्त जैसी बीमारियां हो सकती हैं। भारत में पेट के विकारों से पीड़ित 80% मरीज प्रदूषित पानी पीने की वजह से बीमार हुए हैं। भारत में जल प्रदूषण का समाधान। जल प्रदूषण का सबसे अच्छा समाधान इसे न होने देना है। इसका सबसे प्रमुख समाधान मिट्टी का संरक्षण। मिट्टी के कटाव की वजह से भी जल प्रदूषित होता है। ऐसे में यदि मिट्टी का संरक्षण होता है तो कुछ हद तक पानी का प्रदूषण रोक सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे या पेड़ लगाकर मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। खेतों के ऐसे तरीके अपना सकते हैं जो मिट्टी की उर्वरक की चिंता करें और उसे बिगाड़ने के वजह सुधारें। इसके साथ जहरीली कचरे के निपटान के सही तरीके को अपनाना भी बेहद महत्वपूर्ण है। शुरुआत में हम ऐसा उत्पादों का इस्तेमाल न करें या कम करें जिसमें उन्हें नुकसान पहुंचाने वाली जैविक यौगिक शामिल हों। जिन मामलों में पेस्ट, साफ सफाई, दाग मिटाने वाली रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है, वही पानी का सुरक्षित निपटान बेहद ज़रूरी है। कार या अन्य मशीनों से होने वाले तेल का रिसाव पर ध्यान भी देना ज़रूरी है। कारों या मशीनों से निकलने वाला तेल का रिसाव भी जल प्रदूषण के प्रमुख कारकों में से एक है। इस वजह से कारों और मशीनों की देखभाल करना बेहद ज़रूरी है। नियमित रूप से यह देखा जाए कि तेल का रिसाव तो नहीं हो रहा है। पूरा होने के बाद खासकर जिन फैक्ट्रियों और कारखानों में तेल का इस्तेमाल होता है, खराब तेल को साफ करने या सुरक्षित निपटान या बाद में इस्तेमाल के लिए रखने में सावधानी बरतनी ज़रूरी है। हम नीचे कुछ तरीकों बता रहे हैं जिनके ज़रिए इस समस्या को दूर किया जा सकता है। पहला, पानी के रास्ते और समुद्र तटों की सफाई। दूसरा, प्लास्टिक और जैविक तौर पर नष्ट न होने वाले पदार्थों का इस्तेमाल करें। तीसरा, जल प्रदूषण को कम करने के तरीकों पर काम करें। तो दोस्तों, ऐसे करके हम जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।